डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे, पेमेंट रिटर्न करने का बारी आ रहा है तो पुलिस स्टेशन जाके हम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे। 2021 के बाद अभी 2026 शुरू हो गया है। बच्चों का जो भविष्य है यहाँ पर उसको किस तरीके से फुल स्टॉप लगाया गया है। बस कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चीज़ें खुद पुलिस वाले के सामने भी कबूल है कि मेरे पास डी फार्मेसी का कुछ लीगल नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन करा सकूँ। 10,000 रुपये हम लोग से लैब के नाम पे लिए कि बोलते तुम लोग को लैब फैसिलिटी देंगे। प्रैक्टिकल का भरे ही नहीं, थियरी भरे थे, बट उसका पेपर में दे के आया और वहाँ से आने के बाद मेरा रिजल्ट ही नहीं शो कर तो रहा। यहाँ से इनको रीचेकिंग का पैसा देते थे कि सर हम लोग का रीचेकिंग में अप्लाई करो, तो ये हम लोग से बोलते थे 1500 रुपया लगेगा पर सब्जेक्ट का। हम लोग इनको यहाँ पे पे करते थे पर वहाँ वो कॉलेज में पे नहीं करते थे। मेडिकल के साथ ट्रेनिंग का अटैचमेंट करके दिया था, वो इन्होंने कॉलेज में जमा कर दिया और जिस पे अटैचमेंट नहीं था मेडिकल का वो इन्होंने बोर्ड में दे दिया और वो बोर्ड से मेरा लाइसेंस, अब मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलीज़ ही नहीं हुआ। मतलब मेरा डॉक्यूमेंट दिला दो, बट इनका क्या कहना है, ये बोल रहे थे कि एक स्टूडेंट के लिए मैं बेंगलोर नहीं जाऊँगा। बोलते तू पीछे हट जा, तेरे को जो भी 30-40 हज़ार रुपये अभी जो खर्चा जाएगा तुम मत देना, मैं तेरा करवा के दूंगा, तू इन लोग के लिए मत बोल। बाकी कुछ कंप्लेंट्स है सारे स्टूडेंट्स ने दी है और यहाँ पर तुलिंज पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने मामला दर्ज करवाया है। धनंजय गावड़े करके है, उनके ऑफिस से हम लोग को फ़ोन करवाए थे। फिर वो बोलता तू मेरे ऑफिस पे आ, मैं सेटलमेंट करूंगा। मैं आ रहा है बेंगलोर जाने वाले, बट अभी मेरा डॉक्यूमेंट लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के आकांक्षा टावर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर आचार्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन नामक ये जो क्लासेस है, इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट उपस्थित है। इनके जो सर्टिफिकेट्स है, इनके जो रिजल्ट है वो अटका कर रखे हैं पूरे पैसे भरने के बावजूद भी। आखिर क्या कुछ कारण है, हम यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैडम मैं विकास यादव हूँ, मैंने पंकज यादव के पास एडमिशन लिया था डी फार्मेसी का। मैं 2021 का एडमिशन लिया हूँ। उसके बाद हम लोग को ये बोले कि तुम लोग का जो भी रहेगा यहाँ पे लेक्चर चलेगा, तुम लोग बेंगलोर पेपर दे के आओगे। हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद पेपर दिए, हम लोग का डॉक्यूमेंट अटका के रखे हैं। अभी क्लियर होने के बाद रिजल्ट सेम आ रहा है, डॉक्यूमेंट अटका के रखे हैं, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, हम लोग से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे, पेमेंट रिटर्न करने का बारी आ रहा है तो पुलिस स्टेशन जाके हम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे, जबकि हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जिनका नाम लिया है वो कौन है? पंकज यादव, वो कौन है? क्लासेस ये क्लासेस के ओनर है। ओनर है। हाँ। आपने एडमिशन किस चीज में लिया था यहाँ पर? डी फार्मेसी में। डी फार्मेसी में। आपने पेपर्स वगैरह दिए? हाँ पेपर्स दिए। आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है? हाँ रिजल्ट नहीं, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, सेकंड ईयर का रिजल्ट सेम आ रहा सेम है आ जनवरी से। ओके। ये पूरा कब से प्रोसेस चल रहा है? 2021 से। 2021 से, मतलब इतने समय से अब तक आपके 2025 से मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है। अभी तक 2 बार पेपर दे के आ चुका हूँ, 5 बार रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब आप देख सकते हैं 2021 के बाद अभी 2026 शुरू हो गया है। बच्चों का जो भविष्य है यहाँ पर उसको किस तरीके से फुल स्टॉप लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। क्या फिर लीगल प्रोसेस में गए तो क्या कुछ? मैडम पहले हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था, हम लोग अखंड विद्यार्थी परिषद वालों को बुलाए थे, वो आए, क्लासेस का जांच पड़ताल किए, कॉलेज के ट्रस्टी से बात किए तो उन्होंने बोल दिया क्लासेस के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लीगली नहीं है डी फार्मेसी कराना यहाँ से बेंगलोर। मतलब ये क्लासेस इलीगल है? हाँ इलीगल है, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। ये चीज़ें खुद पुलिस वाले के सामने भी कबूल है कि मेरे पास डी फार्मेसी का कुछ लीगल नहीं है कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन करा सकूँ। तो मतलब पहली बात तो यहाँ पर ये आकांक्षा टावर में आचार्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन नामक जो ये क्लासेस चल रहा है, पहली बात तो वो खुद ही इलीगल है और यहाँ पर बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। पुराना का सर्टिफिकेट जो है वो समय पर नहीं दिया जा रहा है। ये बात भी सामने आई है कि करीबन 20,000 रुपए आपसे लिए गए थे लैब के नाम से, पर लैब की कोई सुविधा आपको यहाँ पर नहीं मिली। 20,000 रुपये हम लोग से लैब के नाम पे लिए कि बोलते तुम लोग को लैब फैसिलिटी देंगे। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग को अच्छा रहेगा अगर लैब फैसिलिटी मिलेगी। तो हम लोग ने यहाँ पे पेमेंट किया, बाद में बोलते वो अलाउड नहीं है डालना। तो हम लोग बोले हम लोग का पेमेंट रिटर्न करो, तो बोलते पेमेंट तो नहीं रिटर्न हो सकता, जो है एक साथ में पेमेंट कर चुके हो तुम। ये जो एडमिशन का फीस था वो कितना था बताएंगे? हमारा एडमिशन का फीस 1,20,000 था, प्लस 20,000 रुपये हम लोग को लैब का बोल के लेके 1,40,000। 1,40,000 रुपए आप लोगों से लिए गए हैं और यहाँ पर अब तक आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिले नहीं मिले। करेक्ट बोल रहे हो? हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस एक जन के साथ में नहीं हुआ है, ये जो घटना है बहुत लोगों के साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके से घटी है। मैं हर किसी से बात करूंगी और जानूंगी आपका क्या विषय है, जरा बताइए। मैडम मैं यहाँ 2021 में एडमिशन लिया था। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सैयद हुसैन है। हाँ। मैं 2021 में यहाँ पे एडमिशन लिया था, तो भी पेपर दे के आया, मुझे केटी लगी, वो मेरा रिस्पॉन्स है कि मतलब मैं फेल हो गया मेरी पढ़ाई की वजह से। तो मैं मेरे घर वालों को बताया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फीस मेरा पे हो गया था, 1,10,000 पे हो गया था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर भी मेरा डॉक्यूमेंट अभी तक अटका हुआ है क्योंकि इनसे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था अब तक वापस अभी तक कुछ नहीं वापस आया मुझे। मतलब ये 2021 की बात है आपकी भी? 2021 से अब तक इनकी फीस वगैरह हो गई, इन्हें इंटरेस्ट नहीं था, ये अपने डॉक्यूमेंट वापस चाह रहे, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको अब तक वापस नहीं दिए गए। आपका क्या विषय है? नाम विश्वकर्मा सत्यम है मेरा। मतलब फॉर्म भरने के लिए बोले थे बट उन्होंने फॉर्म भरा नहीं, प्रैक्टिकल का भरे ही नहीं, थियरी भरे थे, बट
उसका पेपर में दे के आया और वहाँ से आने के बाद मेरा रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है। आपने भी पैसे पूरे दिए? पैसे पूरा क्लियर है मेरा। आप लोग बोर्ड्स के यहाँ पर भी गए थे, आपने पूरी जानकारी करने की कोशिश की, पता चला है कि इनके पेपर्स वहाँ तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, हम लोग यहाँ से इनको रीचेकिंग का पैसा देते थे कि सर हम लोग का रीचेकिंग में अप्लाई करो, बाई चांस जो फेल हो रहा है केटी लग रहा है तो ये हम लोग से बोलते थे 1500 रुपया लगेगा पर सब्जेक्ट का। हम लोग इनको यहाँ पे पे करते थे पर वहाँ वो कॉलेज में पे नहीं करते थे 1500 रुपया अपने पास रख हाँ, और वो जबकि उसका रेट 500 रुपया है रीचेकिंग अप्लाई करने का, पर हम लोग से 1500 ये सारा प्रोसेस जो है, जो ये अभी बता रहे हैं कि 1500 नहीं 500 था, ये क्लासेस इलीगल है, ये सारी चीजें इन्हें लीगल वे में जाने के बाद पता चली है, पहले ये चीज इन्हें खुद भी नहीं पता थी। हम लोग दूसरे के थ्रू एडमिशन ले लिए थे, हम लोग को नहीं मालूम था, उतना नॉलेज नहीं था। हम लोग अखंड विद्यार्थी परिषद वालों को बुलाए, वो हम लोग को बताया ऐसा नहीं होता है, तुम लोग जाओ प्रॉपर बोर्ड में पता करो। हम बोर्ड में जाके आए तो बोर्ड में भी ऐसा ही बोले कि तुम लोग को प्रॉपर नहीं मालूम है, एक तो तुम लोग डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं लियो, मुंबई में लेके यहाँ पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नाला सुपारा वसई विरार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इलीगल चलती है और वैसे बहुत सारे बिजनेस है जिसे सिर्फ नाम के लिए पैसे कमाने के लिए बनाया दिया जाता है, पर एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे भी धंधा और बिजनेस बनाकर नाला सुपारा वसई विरार में रख दिया गया है। इसके पहले कल्याणी पाटिल का जो लॉ कॉलेज था उसका विषय हमने बताया था, उसके बाद में किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट और फेक डिग्री जो है वो बांटी जा रही थी नाला सुपारा वसई विरार में, एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया था। आज यहाँ पर जहाँ हम उपस्थित है, यहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट है बच्चों के वो अटकाए जा रहे हैं, क्लासेस खुद लीगल नहीं है और बच्चों से 1-1 लाख रुपए की फीस ली गई है, पर ना तो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और ना ही उन्हें पासिंग दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरा मैम मैंने दोनों मेरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों कंप्लीटेड है, बट मैंने जो अपना ये ट्रेनिंग फॉर्म होता है कॉलेज का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, तो मैंने वो ट्रेनिंग फॉर्म उनको दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि अभी इनसे गलती से हुआ, क्या हुआ ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने इनको जो मेडिकल के साथ ट्रेनिंग का अटैचमेंट करके दिया था वो इन्होंने कॉलेज में जमा कर दिया, और जिस पे अटैचमेंट नहीं था मेडिकल का वो इन्होंने बोर्ड में दे दिया, और वो बोर्ड से मेरा लाइसेंस, अब मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलीज ही नहीं हुआ, और वो प्रोसेस हो गया मुझे 1.5 साल। आज 1.5 साल हो गए, मतलब 2-2 साल से 1.5 साल से बच्चों के फ्यूचर के साथ यहाँ पर किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं। 6 स्टूडेंट का उन्होंने भरा था, जिसमें से 2 स्टूडेंट का अटक गया, एक स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं कर रहा, और एक मैं हूँ जो मतलब इन लोग को लेकर के सब लोग के साथ आया था। हाँ, फिर मेरा मेन मुद्दा था इनके डॉक्यूमेंट की वजह से, बट इन्होंने इतना एक्सपांड करके लेके गए, यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैं उनसे ये बोल रहा था कि मतलब मेरा डॉक्यूमेंट दिला दो, बट इनका क्या कहना है, ये बोल रहे थे कि एक स्टूडेंट के लिए मैं बेंगलोर नहीं जाऊंगा। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्होंने एडमिशन लिया है, पैसे हम लोग से लिए हैं, तो इनका काम बनता है जाके वहाँ पे एडमिशन कराना। फिर उसके बाद अभी हाल ही में दिसंबर में गए थे ना, दिसंबर में मैं और ये और एक और स्टूडेंट है, 3 लोग हम लोग बोर्ड में गए। बोर्ड में जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने मैडम ने एक जो हम लोग ने जितने भी फॉर्म्स भरे थे वो फॉर्म उन्होंने निकाले, ट्रेनिंग फॉर्म्स, और उसमें इन्होंने बोला ये स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग वही सर को पूछे, जब ये प्रॉब्लम हम लोग का निकला तो यही चीज़ आप पहले आकर किए होते तो अभी हम मेरा डॉक्यूमेंट आज गया होता। तो सर क्या बोलते हैं जो यहाँ पे बोर्ड मेंबर था वो मेंबर आज नहीं था, इसके लिए तुम्हें मतलब दूसरी मैडम ने दिखा दिया, ये हुआ। तो वही चीज़ अगर वही चीज़ ये आके अगर पहले किए होते मैडम, जिम्मेदारी निभाए होते तो आपका फ्यूचर नहीं अटकता। आप कुछ कह रहे थे? ये सब लोग के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे को क्या बोलते हैं, बेंगलोर हम लोग गए इसका डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, बोर्ड में जाके आए तो मेरे को बोलते तू पीछे हट जा, तेरे को जो भी 30-40 हज़ार रुपये अभी जो खर्चा जाएगा तुम मत देना, मैं तेरा करवा के दूंगा, तू इन लोग के लिए मत बोल, बाकी ये लोग का जो है मैं देख लूंगा। अच्छा, मतलब तुझसे निपट लेता हूँ, बाकियों को रहने दे। बोलते तू पीछे हो जा, बाकी मैं इन लोग से निपट लूंगा, क्या है जो क्लियर करा दूंगा। सेटलमेंट की बात यहाँ पर किस तरीके से स्टूडेंट के साथ में की गई आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स है सारे स्टूडेंट्स ने दी है, और यहाँ पर तुलिंज पुलिस स्टेशन में इन लोगों ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन से इन्हें क्या कुछ सहायता मिल रही है ये मैं इनसे जानना चाहूंगी और बातचीत करना चाहूंगी। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं अपने स्क्रीन पर आपको साफ तौर पर अच्छे से फोटो में दिखाऊंगी। तुलिंज पुलिस स्टेशन से क्या सहायता मिल रही है? अभी हम तुलिंज पुलिस स्टेशन में अर्जी डालने के लिए गए थे, उस दिन अर्जी डाल के आए, ऊपर से हम लोग को क्या करते दूसरे के ऑफिस से फोन करवाएंगे, कोई धनंजय गावड़े करके है, उनके ऑफिस से हम लोग को फोन करवाए थे। किसने? ये पंकज यादव। उधर पे कोई अवधेश यादव था, बोलते भैया बात करो। धनंजय गावड़े आप बहुजन विकास आघाड़ी में उनकी बात कर रहे हैं? आप नहीं जानते? मुझे नहीं पता वो, उनके यहाँ पे कोई अवधेश यादव करके कार्यकर्ता है, इनके पहचान वाला है, तो ये उनसे बात की है, उससे कॉल करवाया मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरे को बोलता तू मेरे ऑफिस पे आ, मैं सेटलमेंट करूंगा। कौन बोलता है? अवधेश यादव। तो मैं बोला मैं आपके ऑफिस पे काहे के लिए आऊँ, मेरा जो है आप यहाँ पे आके क्लियर करा के दो। तो मैं क्लासेस में ही बैठा था उस टाइम पे, ये क्या किए जाके पुलिस स्टेशन में अर्जी डाले हम लोग के खिलाफ। तो हम लोग का जो 30-35 NC वगैरह जो भी था हम लोग भी लेके गए, अपना अर्जी डाले, वहाँ पे अर्जी डाले,
अवधेश यादव से आप कभी मिले हो, जो कार्यकर्ता आप बात कभी कर नहीं, रहे हो? कभी कभी जाने नहीं हो, कभी बस अचानक से आपको फोन आया हाँ, क्योंकि आप पुलिस स्टेशन पहुंचे। हाँ, पुलिस स्टेशन पहुंचा। 35 एनसी लेके मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो हम लोग को बोलते एक काम करो, एक अर्जी लिखवा के आओ, हम लोग यहाँ पे जमा करते हैं, तुमको एक पुलिस वाला मिलेगा 7 दिन 10 दिन के बाद, जो भी मिलेगा वो तुम्हारा केस हैंडल करेगा। तो हम लोग को सब इंस्पेक्टर हैं शायद तलवारे साहब करके, उनके हाथ में केस गया। तो वहाँ पे हम लोग जाके आए तो हम लोग को बोले ठीक है, वहाँ पे इनको बुलाए अपना सितारा बेकरी के पास बीट चौकी, वहाँ पे बुलाया इनको बोले तो ये बोलते हैं हाँ सर मेरी गलती, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने की। हाँ, वहाँ पे अपनी गलती ये पूरी एक्सेप्ट की है कि हाँ सर मेरे से हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं इतना एडमिशन वगैरह लेके रखा हूँ, इतना प्रेशर है, मैं सब झेल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब वहाँ पे हम लोग को तलवारे साहब बोलते ठीक है तुम लोग जाओ, जो रहेगा मैं तुम लोग को 2-3 दिन के बाद बुला के बोलता हूँ। फिर इनको रोक के रखे थे वहाँ से, फिर हम लोग को तलवारे साहब 3 दिन बाद बुलाए थे। हम बोले ठीक है, 3 दिन के बाद हम वापस गए वहाँ पे, तलवारे साहब को कॉल किए, बोलते हैं 2-3 दिन रुक जाओ, मैं अभी छुट्टी पे हूँ। मैं बोला ठीक है सर चलेगा, हम लोग 2-3 दिन के बाद आते हैं। तो मैं बोला सर हम लोग क्लियर करा दो, हम लोग का पेपर आ गया है। तो बोलते ये सब प्रोसेस में 1-2 महीना जाएगा। और उस टाइम पे और आपका लास्ट डेट क्या है? 27 समथिंग। 27 और आज डेट क्या है? 23 है। वो हम लोग को बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग क्लियर करवाता हूँ उस टाइम पे। बाद में 3 दिन के बाद हम गए, फ़ोन किए, उनका भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो हम लोग को ये चीज़ बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग का अभी टाइम है जो है तुम लोग खुद से जाके आओ, पेपर वगैरह दे के आओ, तुम लोग का जो भी प्रोसेस है 1-2 महीना लगेगा। बोला सर इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, ये क्लासेस सब सुनने के बाद में आपने सेकंड स्टेप कल के लिए क्या लिया था? कल वसई वेस्ट हम लोग कमिश्नर ऑफिस में गए, वहाँ पे हम लोग को भी उतना नॉलेज नहीं था, हम लोग पता किए तो बोलते आप एक काम करो, एनसी पेपर जेरोक्स वगैरह जो भी रहेगा डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाओ कमिश्नर ऑफिस पे। तो हम वहाँ पे मैडम के पास गए, तो वहाँ पे हम लोग ने डॉक्यूमेंट जमा किया। तो मैडम वहाँ पे एक पुलिस वाला था, उनके हाथ में दी पेपर वगैरह हम लोग का जो भी था, बोलती है आप FIR करो उनके खिलाफ, और हम लोग कल दे के अभी देखो आगे का क्या प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो पुलिस से बात हुई, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, तो ये बात सामने आई है कि आप पर भी एनसी हुआ है। हाँ, वो ये हम क्या लोग के विषय? खिलाफ, वो हम लोग के खिलाफ एनसी करने के लिए गए थे, पर पुलिस वाला बोलता है उसका कोई मतलब नहीं, अर्जी का कोई मतलब नहीं है। मैं बोला पर हम लोग के खिलाफ तो सर कर क्या है? वो ये बोलते हैं कि हमें यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, उनको 3 घंटा रोक के रखे थे, जबकि हम लोग ने 15-20 मिनट रोक के रखा ताकि मैडम वो सर आ जाएंगे तो आप चले जाना, क्योंकि क्लासेस यहाँ पर मैं ये चीज पूरी तरह से क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये स्टूडेंट आए थे 2-2 साल से जो इन्हें भटकाया जा रहा है, तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रयास किया था कि अब और नहीं, हमें आज के आज कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो वो कौन सी तारीख थी जब आप यहाँ पर आए थे, या कौन सा वार था? आजकल की बात थी? अभी हो गया मैडम वो चीज़ को 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, मतलब 1 महीने करीबन पहले ये लीगल प्रोसेस में जाने से पहले क्लासेस पर आए थे। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी उनसे बातचीत करना चाहते थे और चाहते थे कि इनके सर से इनकी मुलाकात वगैरह होगी, जो भी इनका प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। पर यहाँ पर वो सर आए नहीं। सर आए थे, आधे घंटे लेट आए। और बाद में अभी हम लोग के खिलाफ क्या अर्जी डाली कि हम लोग ने 3 घंटा मैडम को क्लासेस में जबरदस्ती रोक के रखा था। मैं बोला आपके पास कैमरा फुटेज दिखा दो, हम लोग तो रोके ना, मैडम खुद आपके सामने बोल रही है कि नहीं आधा घंटा 1 घंटा। तो मतलब साफ तौर पर पहले इन्हें सेटल करने का विषय लाया गया, सेटल नहीं हुए तो इन पर ही ये एनसी डाली गई कि ये लोग धमकी दे रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। एनसी की कॉपी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ कंप्लेंट किया गया। बच्चों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर CCTV फुटेज है और लोग भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बयान ले लिया जाए। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। अभी आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं, क्या हो? हम लोग का डॉक्यूमेंट क्लियर करा के 10-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मांगते, हम लोग उसके लिए मना नहीं करते, हम लोग पे कर देते, क्योंकि हम लोग को डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसके लिए भी पे कर देते, पर उस चीज़ के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। अभी हम लोग का वापस से पेपर आ गया, पेपर देने जाना है। तलवारे साहब के सामने उन्होंने कहा था कि मेरा जो डॉक्यूमेंट का इशू है डिप्लोमा सर्टिफिकेट का, वो 10 दिन के अंदर अंदर करके दे देंगे। अभी ये सुनने में आ रहा है बेंगलोर जाने वाले, बट अभी मेरा डॉक्यूमेंट लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ से बेंगलोर से आए 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया और मैडम ने 15-20 दिन का दिया, तो भी हम लोग 1 महीने का टाइम समझ के मैं यहाँ पर बच्चों से एक बार फिर जानना चाहूंगी कि वो उन्होंने कितने कितने पैसे भरे, मुझे ये बताइए। मैडम सबसे अलग अलग फीस ली गई, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख। बताइए फिलहाल। मेरे से 1,20,000 फीस और 20,000 लैब के नाम पे लिया। टोटली 1,40,000 इनसे लिए गए। आपसे कितने पैसे लिए गए? मेरे से तो मैडम 130 मेरा होता और अब बढ़ा के टोटल 150 लिए थे। वो बढ़ा के किस चीज़ का लिए थे? बोले थे लैब डाल के देंगे। लैब डाल के देंगे, मतलब टोटल इनसे कितना आंकड़ा? 150। 150। आप इधर आइए। वैसे भी 135 लिए थे। 135 आपसे भी लिए, लैब के साथ। आपसे मेरे से 130 लिए थे, लैब के नाम पे बोले कि लैब डाल रहा हूँ इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है। आपसे कितने पैसे? 130 लिए थे। आपसे भी 130। आपसे? मेरा भी 130 था, लेकिन मैंने 1,10,000 भरा था। 1,10,000 भरा, ड्रॉप किया। ड्रॉप किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4
5, 6 ये आज यहाँ पर उपस्थित है। इनके साथ और भी लोग हैं जो बच्चे यहाँ पर आए नहीं है। करीबन सबसे पूरा अमाउंट लेने के बावजूद भी सबके सर्टिफिकेट, सबके डॉक्यूमेंट और लैब के नाम पर 20-20, 15-15 हजार रुपए ज्यादा लिए गए। ये जो क्लासेस है यहाँ पर बच्चों को इस तरफ में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऑफिस है, आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये उनका क्लासेस है, ये ऑफिस है उनका, सामने इन्हें पढ़ाया जाता है। सबसे एडवांस में पैसे लिए गए और यहाँ पर सबके जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी पेपर्स है वो अटकाए गए हैं, सर्टिफिकेट्स अटकाए गए। साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो पंकज नामक सर है, मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की थी पर उन्होंने मुझे ठीक से रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप उपस्थित है, बाजू की क्लासेस क्या है, आप ये पूरा विषय जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे बच्चों ने जो कंप्लेंट किया है उसको लेकर? मेरा ऐसा मानना है कि दोनों पक्ष से एक बार बात हो जाए। मैंने प्रयास किया था सर, उनका रिस्पांस नहीं आया। मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस के सर है उन्होंने अपनी गलती पुलिस वाले के सामने मानी थी और फिर जाकर बच्चों पर ये एनसी कर दी। पूरा विषय क्या आप कुछ बताएंगे? नहीं, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। आपको आइडिया नहीं है। बच्चों से एक्स्ट्रा पैसे लिए गए थे, इसकी कोई जानकारी आपको है? मतलब आप इस पूरे विषय से अनजान हैं? हाँ, उनको पता है, मैं तो अब भी आया जस्ट मेरे ये आप जरा यहाँ पर आइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनका ये कहना है कि ये पूरे विषय से अनजान है। ये कितने टाइम से ये क्लासेस देख रहे हैं? क्योंकि क्लासेस में आके तो बैठे 2 से 3 महीना क्लासेस हुआ है इनको आते हुए। अपना बाजू में क्लासेस, बस यहाँ पे आके बैठते हैं। वो सर नहीं रहते, इसके वजह से थोड़ा बहुत बैठते हैं। इनको भी कुछ मालूम नहीं है। बीच में हम लोग यहाँ पे आना कंटिन्यू चालू किया, हम लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह अटका, तो सर हम लोग की बोलो एक काम करो, दोनों लोग साथ में बैठ के बात कर लो। वो हम लोग से बात भी कराया उनका, और वो चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम लोग को कहीं से नहीं मिला, हम लोग 112 पे कॉल करते थे, पुलिस वाला आता था, वो उस चीज़ से वो इरिटेट होते थे। अब हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ से न्याय मिलेगा अगर आप इरिटेट हो रहे हो? हम लोग तो पैसा पेमेंट किए ना आपको, ये भी नहीं कि हम लोग पेमेंट नहीं किए, आप अटका के रखे हो। पेमेंट कर दिए फिर भी अटका के रखे। साफ तौर पर बच्चों की यही डिमांड है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स और जो सर्टिफिकेट अटके उसे रिलीज करवाया जाए, पैसे जो भरे सो भरे। सर क्या लगता है आपको, इनको कब तक न्याय दिलवाने का प्रयास होगा आपकी? जल्द से जल्द जैसे सर आ जाएंगे मैं बात करके जितना होगा सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बहरहाल इन्होंने तो आश्वासन दिया है। पुलिस प्रशासन में बच्चों ने कंप्लेंट भी की है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन इनकी क्या कुछ सहायता करती है और इनके जो सर है पंकज यादव नामक जो यहाँ के सर है वो कब तक इन बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स है, जो पेपर है वो रिलीज करते हैं। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।